प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की। इस दौरान उन्होंने आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने सरदार पटेल और भगवान बिरसा मुंडा को भी याद किया। उन्होंने आगे कहा कि एनिमेशन के क्षेत्र में भारत के विकास पर चर्चा होनी चाहिए और लगातार आगे बढ़ रहा है भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को संबोधित किया और बता दें कि मन की बात कार्यक्रम का ये 115वां एपिसोड था। पीएम मोदी के इस कार्यक्रम को सुनने के लिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा लाजपत नगर में पहुंचे हुए थे। पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम में दो महान नायकों की चर्चा की, जिन्होंने साहस और दूरदर्शिता थी। साथियों, भारत में हर युग में कुछ चुनौतियां आई और हर युग में ऐसे असाधारण भारतवासी जन्मे जिन्होंने इन चुनौतियों का सामना किया। आज की मन की बात में मैं साहस और दूरदृष्टि रखने वाले ऐसे ही दो महानायकों की चर्चा करूंगा। इनकी 150वीं जन्म जयंती को देश ने मनाने का निश्चय किया है। 31 अक्टूबर से सरदार पटेल का 150वीं जन्म जयंती का वर्ष शुरू होगा। इसके बाद 15 नवंबर से भगवान बिरसा मुंडा का 150वां जन्म जयंती वर्ष शुरू होगा। पीएम मोदी ने आगे इस कार्यक्रम में भारत के एनिमेशन क्षेत्र में बढ़ रही ताकत के बारे में भी बताया और कहा कि छोटा भीम की तरह ही हमारी दूसरी एनिमेटेड सीरीज कृष्णा, मोटू पतलू, बाल हनुमान के भी पूरी दुनिया में प्रशंसक हैं। भारत के एनिमेशन किरदार और फिल्में अपने कंटेंट और क्रिएटिविटी की वजह से पूरी दुनिया में पसंद की जा रही हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, आपको वो दिन याद जरूर होंगे जब छोटा भीम टीवी पर आना शुरू हुआ था। बच्चे तो इसे कभी भूल नहीं सकते। कितना एक्साइटमेंट था छोटा भीम को लेकर। आपको हैरानी होगी कि आज ढोलकपुर का ढोल सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे देश के बच्चों को भी खूब अट्रैक्ट करता है। इसी तरह हमारे दूसरे एनिमेटेड सीरियल्स कृष्णा, हनुमान, मोटू पतलू के चाहने वाले भी दुनिया भर में हैं। भारत के एनिमेशन कैरेक्टर्स, यहाँ की एनिमेशन मूवीज अपने कंटेंट और क्रिएटिविटी की वजह से दुनिया भर में पसंद की जा रही है। पीएम मोदी ने भारत के उन वैज्ञानिकों के बारे में भी बताया जो हाई तापमान पर शोध कर रहे हैं। उन्होंने भारत की आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में बढ़ रही ताकत के बारे में बताते हुए कहा कि बहुत साल नहीं हुए, सिर्फ 10 साल पहले की बात है। तब अगर कोई कहता था कि भारत में कोई जटिल तकनीक विकसित की जा रही है तो कई लोगों को विश्वास नहीं होता था, तो कई उपहास उड़ते थे, लेकिन आज ये संभव हो रहा है। ये अभियान हमारी सामूहिक चेतना का हिस्सा बन गया है। लगातार पग पग पर हमारी प्रेरणा बन गया है। आत्मनिर्भरता हमारी पॉलिसी ही नहीं, हमारा पैशन बन गया है। बहुत साल नहीं हुए, सिर्फ 10 साल पहले की बात है। तब अगर कोई कहता था कि किसी कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी को भारत में विकसित करना है तो कई लोगों को विश्वास नहीं होता था, तो कई उपहास उड़ाते थे। बहरहाल पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम के दौरान 31 अक्टूबर को होने वाली रन फॉर यूनिटी इस बार 29 तारीख की होगी। उन्होंने लोगों से इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील भी की है। कैमरा पर्सन विद्या के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज, दिल्ली।